ईमान कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर यकीन का होना कि वो अकेला और कामिल और मुकम्मल ज़ात है जिसने इस दुनिया की तख्लीक़ की है और सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की। और ईमान का दूसरा हिस्सा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना, और आप आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं। आपके बगैर बाद कोई ज़िल्ली बरोज़ी किसी किस्म का कोई पैगम्बर और रसूल नहीं आएगा क़यामत तक। आपकी नबूवत क़यामत तक है, इस पर ईमान रखना। और तीसरे नंबर पर ईमान का बुनियादी अक़ीदा वो फ़िक्र आखिरत है कि आखिरत पर ईमान रखना। ये ईमान मुकम्मल होता है तौहीद, रिसालत और क़यामत। सूरत फ़ातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन ईमानियात को बयान फरमाया है। इसमें जो आखिरी नंबर आखिरत पर ईमान, इससे बड़े मामलात सुलझ जाते हैं और दुनिया के अंदर रहना और दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना और दुनिया की तकलीफ़ों पर सब्र करना, इनका बराह रास्त ताल्लुक़ आखिरत की ज़िंदगी पर है। थोड़े से सोच और ज़ाविये को बदलना है। हम अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने घर वालों की ज़िंदगी के हवाले से और अपनी औलाद की ज़िंदगी के हवाले से दुनिया के फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं। अपने औलाद के हवाले से जब सोचते हैं तो हर शख्स इस कोशिश में होता है कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद सुख वाली, चैन वाली, सुकून वाली ज़िंदगी वो गुजारे। अपनी बीवी के बारे में भी यही सोचता है कि मेरे मरने के बाद उसके लिए मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि अगर उसकी ज़िंदगी बाकी हो तो उसमें वो सुकून और राहत और चैन वाली ज़िंदगी गुजारे। ये सोच और ज़ाविया है। इस्लाम ने इस सोच के साथ साथ इस सोच के ज़ाविये को बदला है कि जिस तरीके से तुम अपने घर वालों और अपने औलाद की दुनिया की ज़िंदगी की फ़िक्र करते हो कि उन्हें राहत और सुकून मिले तुम्हारे जाने के बाद, तो उसके साथ साथ तुम्हें यह भी फ़िक्र करनी चाहिए कि तुम्हारी जो औलाद है वो इस दुनिया से जाने के बाद सुकून और राहत वाली ज़िंदगी गुजारे, यानी आखिरत की ज़िंदगी। हम तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की राहत का ख्याल रखते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद के लिए अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, उसके मामलात अच्छे हों, उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके साथ मामलात सुलझे हुए हों कि उन्हें कोई तकलीफ़ इस दुनिया की ज़िंदगी में ना हो। लेकिन आगे नहीं सोच रहे कि मेरी ये औलाद ये जब इस दुनिया से चले जाए और दुनिया से जाने के बाद जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें भी राहत और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, जैसे कि इस दुनिया की राहत और सुकून के हवाले से मैं परेशान। हम में से कोई भी, बहुत कम, इल्ला कलील, उनकी सारी सोच दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से अपनी औलाद की फ़िक्र करते। ये फ़िक्र और ये सोच नहीं कि इसके बाद वाली जो आखिरत की ज़िंदगी है, बरज़ख की ज़िंदगी है, आलम आखिरत है, आलम क़यामत है, उसमें मेरे बच्चे का क्या होगा। इसके हवाले से हम अपने बच्चे को भी नहीं सिखाते, न उसके लिए कुछ करते। हालांकि बच्चे वो तो नक़ाल होते हैं, उन्हें सिखाना जो भी है आप उनके सामने करें, वही वो करें। आप देखें कि किसने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल किया इस हवाले से कि वो मादरी ज़बान सीख जाए। आज तक कोई बंदा ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसने अपने बच्चे को स्कूल में इसलिए दाखिल कराया हो कि मादरी ज़बान वो स्कूल में सीखे। वो मादरी ज़बान कहाँ सीखता है? वो माहौल से सीखता है, माँ की गोद में सीखता है। अब माँ की मर्जी है, बाप की मर्जी है कि वो उसको कैसा माहौल दे। वो गाने वाला माहौल दे, वो गालियों वाला माहौल दे, या वो कुरान करीम और अल्लाह अल्लाह करने वाला माहौल।
मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल अमाल वाले हज़रत लिखते हैं अपनी आप बीती में कि हमारी दादी जान जो मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, इनकी दादी थी, कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करती। और वो कसरत क्या थी कि तकरीबन रात दिन में 23 पारे की तिलावत हो जाती। सुभान अल्लाह। एक पारे की तिलावत हम मर्दों से नहीं होती, एक औरत और वो 23 पारे की तिलावत करे, इतनी तिलावत होती थी। तो फरमाते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह ये गोद में ही थे कि इन्होंने कुरान करीम का पाव हिस्सा याद कर लिया। कुरान करीम का पाव, समझ गए? एक पाव यानी कुरान करीम के 4 हिस्से कर दिए जाए तो एक हिस्सा वो गोद में ही याद हो गया था। और फिर 7 साल की उम्र में मौलाना यहया साहब पूरे कुरान करीम के हाफिज थे। ये माहौल कैसा होता है? अब माँ से कुरान की सुन रहा है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चे से सबसे पहला उसको अल्लाह का नाम सिखाओ कि वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान बच्चे से कराओ। और फरमाया जब वो बोलने लगने के करीब हो जाए तो उससे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कराओ। आप बताइए हम में से कौन कोशिश करता है अपने औलाद को इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम सिखाए? वो तो खुश होता है कि मेरे बेटे ने आज गाली दी है, और दो दोस्तों के सामने, अपने अहबाब के सामने कहता है हाँ बेटा गाली दे दो, आज बच्चा गाली दे रहा है, खुश हो रहा है। उसे सिखाया नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम। सबसे पहले तालीम दी, सबसे पहले अल्लाह की पहचान अपने बच्चों को करानी। और किससे डराना है? अल्लाह से डराना है। बेटा अल्लाह देख रहा है। बहू से डराना, जिन से डराना, परियों से डराना, ये हमारा मामूल बना हुआ है। कौन है जो कहता है कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है? सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराएगा। हजरत लुकमान कैसे बेहतरीन वालिद हैं। इन्होंने अपने बेटे को की तरबियत की और उन्हें नसीहतें की, और उन नसीहतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की वो बातें जो उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से की थी, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाई। हम में से हर शख्स तो दुनिया की कोशिशों में कि बच्चे को दुनिया में कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसकी आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं कि बच्चे के मरने के बाद बच्चे के साथ क्या होगा। हमें अपनी ही नहीं है कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, तो बच्चे की तो दूर की बात। हालांकि दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। आखिरत के एतबार से 2-2.5 मिनट बनते हैं, पूरी ज़िंदगी दुनिया के 100 साल 2.5 मिनट बनते हैं आखिरत के एतबार से। इस दुनिया के 60-70 साल के लिए परेशान होता है, और वो न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए कोई परेशानी नहीं। एक मुसलमान का तो अकीदा यही है कि मौत के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। ये मुसलमान का अकीदा है। इसीलिए तो मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी दुनिया के कुफार का अकीदा तो यही है कि मरने के बाद बस कहानी ख़त्म है। और मुसलमान का अकीदा तो यह है अगर ये अल्लाह के रास्ते पर मर गया तो फिर तो और ज़्यादा ज़िंदगी के आसार है इसके, उसकी ज़िंदगी और राहतों वाली। लेकिन बाद वाली ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं। वो कितनी ज़िंदगी है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए एक मिसाल दी। फरमाया कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितना भी खला है, इस पूरे खला को राई के दानों से भर दिया जाए। राई का दाना क्या होता है कि आपकी खिड़की या आपके दरवाजे में छोटा सा सुराख हो और उससे धूप अंदर आ रही हो, तो उसके साथ एक रोशनी की लकीर आ रही होती है। जब आदमी देखता है तो उसमें छोटे छोटे ज़र्रात ऐसे उड़ते हुए नजर आ रहे हो, ये राई का दाना होता है, बिल्कुल हल्का जो ऐसे नजर आ रहा हो। फरमाया कि राई के दानों से आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी खला है वो सारी की सारी भर दो, और फिर 1000 साल के बाद एक परिंदा आए और उसमें से एक राई का दाना ले जाए, हर 1000 साल के बाद।
ये कब ख़त्म होगा? ये इंसान के सोच के लिए फरमाया। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, आखिरत की ज़िंदगी तो न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। अब इतनी बड़ी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए क्या फ़िक्र की? कभी फ़िक्र की है? दुनिया की छोटी ज़िंदगी के लिए तो बड़ा बेचैन है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद के साथ क्या होगा। इसका अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, इसके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरी औलाद के मर जाने के बाद फिर इनका क्या होगा? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। हम में से हर बंदे की फ़िक्र क्या होती है कि मेरा घर कहाँ हो जहाँ सारी सहूलतें मौजूद हैं। वो बयाबां और जंगल में बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारे सोचना ही बदल गया है। एक मुसलमान का सोचना ये नहीं है। कुरान करीम आप उठा के देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से ज़्यादा आखिरत को तरजीह दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, औलाद की तरबियत हो रही है, हुक्म हो गया, रवाना हो गए, और कहाँ छोड़ रहे हैं? आब ज़मज़म के कुएं के पास छोड़ रहे हैं। वहां पर जिंदगी के आसार नहीं। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे ऐसे मकाम पर हो जहां सारी सहूलतें दुनिया की मौजूद हो। कोई भी बेबयां और जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की नेमतों पर आखिरत की तरजीह दी, और आखिरत के लिए उन्होंने जो दुआ की आप उसको देखें। फरमाया रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती